इसमें हम लोग एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मैं देर नहीं करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। पियाजे के अनुसार बच्चा जब वस्तुओं को उसके रंग, आकार या प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करता है तो यह किस संख्यात्मक क्षमता को दर्शाता है? प्रतिवर्त क्रिया, संरक्षण, वर्गीकरण, आत्मकेंद्रण। यहाँ पे वर्गीकृत कर रहा है तो यह वर्गीकरण का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीडी का सही अर्थ क्या है? जो बच्चा अकेले कर सकता है, जो बच्चा कभी नहीं कर सकता, जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जो बच्चा परीक्षा में खंसता है। तो जेडपीडी का मतलब होता है सहायता देना, तो जो बच्चा सहायता से कर सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आकलन रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है? वार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, कक्षा में निरंतर प्रतिक्रिया देना, बोर्ड परीक्षा। ये रचनात्मक मूल्यांकन हमेशा कक्षा में होता रहता है, तो कक्षा में निरंतर प्रतिक्रिया देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा हर समस्या का समाधान रटकर करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना, केवल नोट्स देना, समस्या समाधान आधारित कार्य देना, अनदेखा करना। आंसर हो जाएगा समस्या समाधान आधारित कार्य देना। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में गणितीय क्षमता किस बुद्धि से जुड़ी है? भाषिक, तार्किक, गणितीय, सांगीतिक, शारीरिक। गणित तार्किक गणितीय होता है, सेकंड ऑप्शन सही है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना होना चाहिए रटने पर आधारित, बालक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बालक केंद्रित होना चाहिए। एक बच्चा असफलता के बाद प्रयास करना बंद कर देता है, यह किसका उदाहरण है? प्रेरणा, अधिगम, असहायता, रचनावाद, समायोजन। आंसर इसका हो जाएगा अधिगम, असहायता। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर इसमें से कौन है? परंपरागत, उत्तर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, सामाजिक स्तर। आंसर क्या होगा? पूर्व परंपरागत इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? बिनेट, टर्मन, स्टर्न, गिलफोर्ड। स्टर्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टर्न। यदि बच्चा नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर सीखता है तो यह क्या है? यांत्रिक अधिगम, सार्थक अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, दंड अधिगम। सार्थक अधिगम इसका सही आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे जुड़ा है? दंड, संतोषजनक परिणाम, अनुकरण, परिपक्वता। संतोषजनक परिणाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके फोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, फ्रायड। किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? सभी बच्चे समान हैं, बच्चों में भिन्न क्षमताएं हैं, केवल आईक्यू अंतर है, केवल शारीरिक अंतर। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब बच्चों में विभिन्न क्षमताएं होती है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का प्रमुख कार्य है अलग बैठाना, समान अवसर देना, कमजोर को हटाना, केवल मेधावी को पढ़ाना। आंसर इसका हो जाएगा समान अवसर देना। कौन सा कारक अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? प्रेरणा, मौसम, भवन, आयु। प्रेरणा इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि छात्र उत्तर भूल जाता है क्योंकि नई जानकारी पुरानी को ढक देती है, यह क्या है? प्रतिगामी निषेध, अग्रगामी निषेध, पुनर्बलन, अंतर्दृष्टि। आंसर हो जाएगा प्रतिगामी निषेध। करके सीखना किसने बल दिया? ड्यूई, स्किनर, फ्रायड, गिलफोर्ड। ड्यूई या फिर डेवी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को ड्यूई भी कहा जाता है। सृजनात्मकता का सर्वोत्तम संकेतक है रटना, नवीन विचार देना, नकल करना, चुप रहना। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा नवीन विचार देना। यदि छात्र बार बार गलती करे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपमान करना चाहिए, पुनः अवसर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। आंसर हो जाएगा पुनः अवसर देना चाहिए। ब्लूम वर्गीकरण में उच्चतम स्तर कौन सा माना जाता है? याद करना, समझना, मूल्यांकन करना, सृजन। सबसे उच्चतम स्तर इसमें सृजन हो जाएगा। NEP 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस पर बल है? बोर्ड परीक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, सिखाना या फिर श्रेणी। आंसर सेकंड हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। जब बच्चा स्वयं नियम बनाकर खेलता है यह दर्शाता है सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, केवल शारीरिक विकास। आंसर हो जाएगा सामाजिक विकास। नेक्स्ट है,
सीखने का स्थानांतरण कब होता है? जब सब भूल जाए, पुराना ज्ञान नई स्थिति में उपयोग हो, दंड मिले होमवर्क न करने पर। आंसर हो जाएगा पुरानी ज्ञान नई स्थिति में उपयोग हो। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अंक देना, कठिनाई पहचानना, रैंक देना, चयन करना। कठिनाई को पहचानना इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन इसमें से सही है? बुद्धि स्थिर है, सभी बच्चे समान गति से सीखते हैं, सीखना निरंतर प्रक्रिया है, दंड सबसे अच्छा साधन है। सीखना निरंतर प्रक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए तत्परता का अर्थ क्या है? परीक्षा की तैयारी, सीखने की तत्परता, पुस्तक खरीदना, ट्यूशन लेना। सीखने की तत्परता इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि बच्चा चित्रों से जल्दी सीखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान देना चाहिए, दृश्य सामग्री प्रयोग करनी चाहिए, दंड देना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसका दृश्य सामग्री प्रयोग करनी चाहिए। आत्मकेंद्रण किस अवस्था में प्रमुख होता है? औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक। आत्मकेंद्रण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। प्रेरणा का आंतरिक स्रोत इसमें कौन है? पुरस्कार, अंक, रुचि, दंड। आसान है, रुचि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा सीटीटी शिक्षक कैसा होगा? केवल लेक्चर दे, छात्र सहभागिता बढ़ाए, डांटे, रटवाए। आंसर हो जाएगा छात्र सहभागिता बढ़ाए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना, और भी इसमें भी ऐसा ही वीडियो लेकर आ जाऊँगा। बस इतना ही आज के लिए।